Assalamu alaikum bacha. Now today we'll continue with the language study part of your English textbook given on page number 11 जो आपको auxiliary verbs के बारे में बताएगा. अभी auxiliary verbs क्या होते हैं हमको यही आज सीखना है. What is the meaning of auxiliary verbs? Verbs यानी आपको पता है action word. Verbs यानी फ़अल या क्रिया भी के उसको कहा जाता है. सो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स ये क्या है फिर? इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है. वर्ब्स दैट हेल्प टू फॉर्म, ये वो वर्ब्स होते हैं जो किस लिए मदद करते हैं. देखिए, दे हेल्प टू फॉर्म टेंसेस. टेंस यानी क्या? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी ज़माने हाल, ज़माने माजी या ज़माने मुस्तकबिल. फ्यूचर, प्रेजेंट एंड पास्ट, ये एक्शंस फॉर्म करने के लिए वो मदद करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, शी इज़ अ गर्ल, वो लड़की है. उसका होना, शी इज़ अ गर्ल, इज़ यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब. सेकंड है, दे हैड अ कार, उनके पास कार थी. कार का होना लेकिन पास्ट टेंस में, सो दे हैड. हैड क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब. देन ही विल बी absent टुमारो, कल वो absent रहेगा. उसका कल absent रहना, होना, ये वापस क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब. सेकंड, यही ऑक्सिलरी वर्ब और किस चीज़ के लिए मदद करते हैं सेंटेंस में? तो मूड्स फॉर्म करने के लिए. मूड्स यानी क्या है यहाँ पर? ग्रामेटिकल मूड, यानी जो भी हम कहते हैं, बताते हैं क्लॉज में. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे दिखता है, देखो, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे शुड ओबे द रूल्स. टीचर ने या उस्ताद ने बच्चों को, स्टूडेंट्स को बताया कि उन्होंने रूल्स फॉलो करने चाहिए. शुड करना ही है, उनका करना, ये क्या हो गया यहाँ पर? ऑक्सिलरी वर्ब. राइट. तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब्स अभी तक हमने देखा दो तरीके के लिए उनका इस्तेमाल होता है. एक टेंस फॉर्म करने के लिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. दूसरा ग्रामेटिकल मूड फॉर्म करने के लिए, यानी इंडिकेट करता है, आपको बताता है कि ये क्या है, ये आपकी ड्यूटी है, आपको कंपलसरी करना है, जो भी है. और तीसरी बात है कि सेंटेंस में वॉइसेस यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस फॉर्म करने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल होता है. जैसे कि दे कैन ईट फ्रूट्स, वो फ्रूट्स खा सकते हैं. खा सकना या खाना, राइट, वो खा सकते हैं, ये हो गया कैन. यही हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस कैसे लेंगे? फ्रूट्स कैन बी ईटन बाय देम, यानी कैन बी, ये जो कैन और बी है ये दोनों भी क्या हो गए? पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल. तो इसे कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स. यहाँ पे देखिए, हर जगह पे जहाँ भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब मिलेगा उसको अंडरलाइन किया गया है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स. तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हम अभी सीखने वाले हैं, जिनको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, मेन एक्शन पूरी करने के लिए इनकी मदद होती है. ये दो किस्म के होते हैं. दे आर ऑफ टू टाइप्स. द फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड द सेकेंड इज़ मॉडल ऑक्सिलरी. तो ये प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी, इन दोनों में ऐसा क्या फ़र्क है, आइए जानते हैं. प्राइमरी ऑक्सिलरी वो वर्ब्स हैं विच आर मोस्ट कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी ये ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है प्राइमरी हम जिसको कहते हैं, ये बहुत कॉमन है. आपको हर एक सेंटेंस में, हर एक ऑल्टरनेट सेंटेंस में वो मिलेगा. जैसे कि जो फॉर्म्स है बी, डू एंड हैव का, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देती हूँ आगे. सेकेंड, प्राइमरी ऑक्सिलरीज़ की और एक खासियत क्या है? दैट दे कैन स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस, यानी वो किसी भी सेंटेंस में खुद बिना मेन एक्शन के क्या कर सकते हैं? अपना मीनिंग पूरा करते हैं. मतलब उनकी मदद से सेंटेंस के मानी पूरे होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, आई हैव अ बुक, मेरे पास किताब है. मेरे पास किताब का होना, एक्शन पूरी होती है, आई हैव अ बुक. सेकेंड, दे डिड द वर्क, उन्होंने अपना काम पूरा किया. किया, डिड. देन शी वॉज प्रेजेंट येस्टरडे, कल वो मौजूद थी या कल वो प्रेजेंट थी. थी उसका होना, यानी यहाँ पर आपको दिखता है हैव, डिड और वॉज, ये तीनों भी ऑक्सिलरी वर्ब है. ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, इसीलिए ये क्या करते हैं? उनको
खुद लाइक वो दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन, वो सेंटेंस में होते हैं तो सेंटेंस के मानी जो मीनिंग है वो खुद ब खुद उसको पूरा करने में मदद करते हैं। उनको दूसरे किसी एक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमेशा नहीं पड़ती। मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपना सेंटेंस जो है वो पूरा कंप्लीट करते हैं, उसको इनकम्प्लीट नहीं रखते, राइट। नेक्स्ट, इसके लिए हम थोड़ा सा और एग्जाम्पल देखिए फॉर्म्स ऑफ, जब भी मैंने आपको बताई कि फॉर्म्स ऑफ बी, डू एंड हैव, यानी जो बी है, ये जो डी ओ डू है और एच ए वी हैव है, इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी कहा जाता है। तो ये सिर्फ बी, डू और हैव ये तीन ही नहीं है, उनके अलग अलग वापस क्या होते हैं, टाइप होते हैं, टेंस में अलग रहते हैं। जैसे पास्ट टेंस में उसका फॉर्म अलग है, प्रेजेंट टेंस में अलग है और फ्यूचर टेंस में अलग है। तो देखिए फर्स्ट है फॉर्म्स ऑफ बी। फॉर्म्स ऑफ बी क्या है, देखिए मैंने दिया आपको, एम, इज़, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। इसमें एम, इज़, आर प्रेजेंट टेंस है, वॉज, वर पास्ट टेंस एंड विल बी, शैल बी क्या हो गया, फ्यूचर टेंस। उसी तरीके से है फॉर्म्स ऑफ डू। डू में होता है डू, डोंट, डज, डिड, ये भी वापस प्रेजेंट टेंस, डू एंड डज प्रेजेंट टेंस है और डिड जो आता है वो पास्ट टेंस में आता है। तीसरा है फॉर्म्स ऑफ हैव। हैव के वापस दो ही किस्म रहते हैं, हैव और हैज़ प्रेजेंट टेंस में आता है एंड हैड जो है वो पास्ट टेंस में आता है। ओके, हैव और हैज़ का इस्तेमाल इवन हैड का पार्टिसिपल में भी किया जाता है सेंटेंस पूरा करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये तीनों जो बी, डू और हैव है, इनका इस्तेमाल करके हम सेंटेंस के मानी पूरा कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड टाइप। उसके पहले एक बार ज़रा वापस रिवाइज़ करें कि हम प्राइमरी ऑक्सिलरी देखिए। प्राइमरी ऑक्सिलरी जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिए थे, वर्ड्स बताए थे, उसी के एग्जाम्पल करेंगे। जैसे कि आई एम अ गुड गर्ल, मैं एक अच्छी लड़की हूँ, होना, यहाँ पे ए एम एम क्या हो गया, प्राइमरी ऑक्सिलरी, क्योंकि इसी के साथ आपको सेंटेंस का पूरा मतलब पूरा होता है। सेकेंड, शी वॉज अपसेंट, वो अपसेंट थी। देन दे आर बैड पीपल, वो बुरे लोग हैं। माई मदर इज़ अ डॉक्टर, मेरे अम्मी डॉक्टर है। द बस विल बी देयर बाय 9 o'clock, बराबर 9 बजे बस वहाँ पर होगी, होना। आई डू माई वर्क और आई डू माई होमवर्क ऑन टाइम, मैं मेरा होमवर्क टाइम पे पूरा करती हूँ। द रोबोट डज इट्स वर्क प्रॉपरली, वो जो रोबोट है वो अपना काम सही तरीके से पूरा करता है। द प्लेयर्स डिड इट, वो जो प्लेयर्स थे, खिलाड़ी थे, खिलाड़ियों ने क्या किया है, वो खिलाड़ियों ने उनका काम पूरा कर दिया है। वी हैव अ बिग हाउस, हमारे पास बहुत बड़ा घर है। माई टीचर हैज़ अ गुड कलेक्शन ऑफ स्टोरी बुक्स, हमारे टीचर के पास स्टोरी बुक्स का बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। माई फ्रेंड्स हैड अ वेरी गुड आइडिया, मेरे दोस्तों के पास बहुत ही अच्छी सी आइडिया थी। तो यहाँ पर आप सारे सेंटेंस गौर से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्म्स ऑफ बी, हैव और डू है, इन तीनों में आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं पर भी दूसरा मेन एक्शन नहीं है। इन तीनों की मदद से डू, बी और हैव, इन तीनों के अलग अलग फॉर्म मैंने आपको यहाँ पर बताई हूँ और आप यू कैन सी हियर कि सभी सेंटेंसेस पूरी तरह से अपना मीनिंग बनाते हैं, मीनिंगफुल सेंटेंसेस आपको देते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट दूसरा टाइप क्या है फिर इसका ऑक्सिलरी वर्ब्स का, तो वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है फिर, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हमने क्या देखा अभी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में वो खुद ब खुद मानी पूरा करते हैं, दे कैन स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस, और उनके 3 किस्म होते हैं, राइट, ये बहुत कॉमन है। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी जो है वो थोड़े अलग है। दीज ऑक्सिलरी वर्ब्स डू नॉट स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस। मॉडल ऑक्सिलरी आपको जिस भी सेंटेंस में मिलेगा वो अकेले अगर सेंटेंस में मौजूद है तो सेंटेंस के मानी पूरा नहीं करते, इसलिए उनको मेन वर्ड की, मेन एक्शन वर्ड की ज़रूरत पड़ती है। दे अकम्पनी मेन वर्ब, इसके लिए उनके साथ, अकम्पनी यानी साथ होना, उनके साथ हमेशा एक्शन वर्ड यानी मेन वर्ब होना ही चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, मैंने आपको यहाँ पे पहले बताती हूँ कि मॉडल ऑक्सिलरी क्या है, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, माइट,
नीड, ऑट टू, एट्सेट्रा। ऐसे कई सारे हैं मॉडल ऑक्सिलरी, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको कुछ ही बताई हूँ। इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम। वी कैन प्ले क्रिकेट, अभी यहाँ पर खेलना, प्ले क्रिकेट, प्ले यानी क्या, खेलना, मेन एक्शन क्या है, खेलना, प्ले। लेकिन वी प्ले क्रिकेट इसके मानी बदलते हैं और वी कैन प्ले क्रिकेट इसके मानी वापस बदलते हैं। सो वी कैन प्ले क्रिकेट, यहाँ पे मेन एक्शन है खेलना, प्ले, और इस प्ले के साथ आया है कैन, तो सी एन, कैन क्या हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी। यानी वी कैन क्रिकेट सेंटेंस इनकम्प्लीट है, वी कैन प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल सकते हैं, सकना, कैन, राइट। सेकेंड, शी कुड कंप्लीट हर वर्क इन टाइम इन हर बिजी शेड्यूल, यानी बिजी शेड्यूल होने के बावजूद वो अपना काम पूरा कर सकी, पूरा करना, टू कंप्लीट ये मेन वर्ब हुआ, लेकिन कुड कंप्लीट, कुड क्या हो गया यहाँ पर, मॉडल ऑक्सिलरी, राइट। वो अपना काम पूरा कर सकी, सकी इज कुड। थर्ड, आई शैल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते मुंबई जाऊंगी, गो, जाना क्या हो गया, मेन वर्ब, लेकिन जाऊंगी, ये जो जाऊंगी हो रहा है उसका वो हो गया शैल। फोर्थ, स्टूडेंट्स शुड ओबे देयर टीचर्स, स्टूडेंट्स ने अपने टीचर्स की या उस्तादों की बात या फिर उनको ओबे करना चाहिए, उनका हुक्म मानना चाहिए, तो हुक्म मानना, ओबे करना, ये क्या हो गया, मेन एक्शन, लेकिन उन्होंने करना ही है, शुड, राइट। यहाँ पे कंपल्शन बताता है कि उनको ये करना ही है, राइट। तो स्टूडेंट्स ने उस्तादों की बात या ऑर्डर मानना ज़रूरी है। 5, इट माइट रेन नाउ, शायद बारिश हो सकती है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताता है, राइट, बारिश होने वाली है या शायद होगी, तो यहाँ पे MIGHT क्या हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी। यू नीड टू वर्क हार्ड टू पास द एग्ज़ाम, अगर तुमको एग्ज़ाम पास होना है तो तुमको हार्ड वर्क करना ज़रूरी है। यू नीड टू क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब, एंड वर्क क्या है, मेन एक्शन। एंड लास्ट है, चिल्ड्रन ऑट टू हेल्प एल्डर्स इन फैमिली, यहाँ पर भी वही है, बच्चों ने अपने फैमिली में जो बड़े लोग हैं, ज़ईफ़ लोग हैं बोलो या बड़े आपसे जो भी है आपके चाचा वगैरह, उनको मदद करना क्या है, मेन वर्ब, मदद करना है, लेकिन मदद करना चाहिए, ये जो चाहिए है या ज़रूरी जो है इसको कहते हैं ऑट टू इन इंग्लिश। तो ये जो आपको दिख रहे सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब्स, कैन, कुड, शैल, शुड, माइट, नीड, ऑट टू सेंटेंसेस में दिए गए हैं, इनको कहा जाता है मॉडल ऑक्सिलरी। इसका फ़र्क क्या है, मैंने आपको बताई कि ये सेंटेंस में अकेले नहीं रह सकते, सेंटेंस में अकेले कभी पाए नहीं जाएंगे, और अगर आते हैं तो आपका वो सेंटेंस क्या है, अधूरा है, इट इज़ इनकम्प्लीट। जैसे वी कैन क्रिकेट, शी कुड हर वर्क, आई शैल टू मुंबई, स्टूडेंट्स ओबे, इट रेन टू नाउ, ये सब देखो आपको इनकम्प्लीट लग रहे सेंटेंसेस। सो इसके लिए इनका मौजूद होना ज़रूरी है सेंटेंस में, लेकिन मेन एक्शन के साथ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, इसके लिए आपको भी एक्सरसाइज दिए गए, देखो सेंटेंसेस दिए हैं, आपको ये पढ़ने हैं, और इसमें सिर्फ एक्टिविटी क्या है आपकी कि ऑक्सिलरी वर्ब ढूंढना है और अंडरलाइन करना है, चाहे फिर वो प्राइमरी हो या फिर मॉडल हो। प्राइमरी में क्या फ़र्क है, मॉडल में क्या है, मैंने आपको बताई, आपको ध्यान से सुनना है, इसके मीनिंग और दो एग्जाम्पल्स आपके नोटबुक में भी लिख के लीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ओके। एंड देन ये एक्सरसाइज है, ये आपको नोटबुक में आपके लिखना है। सी हियर, वी हैव अ हॉलीडे टुमारो, रीना इज़ इंज्योर्ड बैडली, वी हैव अ हॉलीडे टुमारो यानी कल हमें छुट्टी है, रीना इज़ इंज्योर्ड बैडली यानी क्या, रीना को बहुत या फिर रीना बहुत उसको लाइक गहरी चोट लगी है। यू मस्ट वेयर क्लीन क्लोथ्स, तुमने हमेशा साफ़ कपड़े पहनने चाहिए। शी शुड टॉक पोलाइटली, उसने पोलाइटली नरमाई से बात करनी चाहिए। दे डिड नॉट हेल्प हिम, उन्होंने उसकी मदद नहीं की। अ बिग थॉर्न हैड पियर्स्ड इनटू द लायंस टो, यहाँ पे ओवरफेड हो गया है, विच इज इट शुड बी पियर्स्ड, कि एक बहुत बड़ा कांटा लायन के टो में फंस गया था या घुस गया था। द लायन वॉज केज, शेर को पिंजरे में डाला गया। एंड्रोकल्स डिड नॉट लाइक हिज मास्टर, एंड्रोकल्स अपने मालिक को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। दे कुड नॉट लीव हिम, वो उनको नहीं छोड़ पाए। ही वुड नो लॉन्गर बी अ स्लेव,
द स्लेव्स वर फोर्स्ड टू वर्क एंड वी शुड शो काइंडनेस टू एनिमल्स। यहाँ पे 2-3 सेंटेंसेस में थोड़ा ग्रामर मिस्टेक है, लेकिन आपको सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब्स यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। एंड यू कैन रिफर पेज नंबर 11 ऑफ स्टैंडर्ड 8 उर्दू मीडियम इंग्लिश टेक्स्ट बुक। ठीक है, ओके, विल स्टॉप हियर। अभी आपको ये एक्टिविटी पूरी करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।